और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं आपके साथ थे। उसके बाद ये तहसील कैंप में रह रहे एक व्यक्ति से मिलते हैं जिनका नाम नितिन है और उनके द्वारा सुबह 10 बजे से लेकर करीबन शाम के 4 से 5 बजे तक उनको कॉलोनियों में लेकर घूमते रहे और जगह जगह अनाउंसमेंट करवाते रहे। लेकिन उसके बाद जैसे ही वॉइस ऑफ पानीपत पे इन बच्चों की गुम होने की खबर चलाई जाती है तो वॉइस ऑफ पानीपत के जो दर्शक हैं उनके द्वारा वीडियो को शेयर किया जाता है। जैसे ही वीडियो शेयर होने लगती है तो एक फैक्ट्री मालिक का वॉइस ऑफ पानीपत की टीम पर फोन आता है जिसके द्वारा बताया जाता है कि जो उनके फैक्ट्री में काम कर रही लेबर के ये जो बच्चे हैं, उसके बाद वॉइस ऑफ पानीपत की जो टीम है जिनके पास ये बच्चे होते हैं उनसे उन मालिक का कॉन्टैक्ट कराते हैं और उसके बाद जो माता पिता है वो अब लेने के लिए बच्चों के पास पहुंचे हैं। तो ये उनकी माता जी हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। ये बता रही हैं कि ये इनकी माता जी हैं और ये पानीपत के एक छाजपुर गांव के एक फैक्ट्री में काम करती हैं। तो इनकी माता जी से पूछते हैं आखिर बच्चे तो कब से गायब थे और किस वजह से है जो बच्चे गायब हुए। तो आप बताइए बच्चे कब से गायब थे? 8 बजे से। कैसे गायब हुए थे? 8 बजे से हम खाना बनाने लगे और बच्चे खेलते खेलते निकल पड़े। तो आपको पता नहीं बच्चे कैसे निकले? नहीं हमको पता भैया। आप कहाँ काम करते हैं? कंपनी में। कौन सी कंपनी में? छाजपुर। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि छाजपुर से जो ये बच्चे हैं यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये हमको पता है, आगे नहीं है भैया। आपको कैसे पता चला? पता चला यहाँ से फोन गया था, पता चला। फोन गया था? हाँ। तो भाई साहब आप बताइए, जैसे आप कह रहे थे कि हमारे को जो फैक्ट्री मालिक ने बताया था, तो आप बताइए कैसे पता लगा था फैक्ट्री मालिक को? फैक्ट्री मालिक को वो ऑनलाइन के माध्यम से उनको पता चला, जो खबर चलाई गई। हाँ, खबर चलाई गई, उससे पता चला। पता चलने के बाद में मैं उस मिल का देखरेख करता हूँ, तो हमें बुला के बताया कि ये बच्चा देखो इस जगह पाया हुआ है, ये नंबर है, इस नंबर, उसके बाद में बच्चा मिल जाएगा। तो हमने उस नंबर पे फ़ोन किया और आपसे बात हुआ था ना? हाँ, इन भाई साहब से बात हुआ और इन्होंने एड्रेस बताया। उसके बाद में हम आ गए बच्चा लेने के लिए। जो ये बच्चों की माता जी हैं ये कहते हैं छाजपुर में रहती हैं, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है छाजपुर से जो बच्चे हैं यहाँ तक कैसे पहुँचे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पहुंचा, लेकिन इस चीज़ को मैं छानबीन करूंगा और किस तरह पहुंचा है इस चीज़ को भी पुलिस निगरानी में भी छानबीन करवाऊंगा इस चीज़ को। जो बच्चे हैं उनके माता पिता दोनों ही फैक्ट्री में काम करते हैं, वहीं रहते हैं? हाँ, वहीं रहते हैं, छाजपुर में ही रहते हैं। छाजपुर में ही रहते हैं। तो कितने सालों से रह रहे हैं ये तो कितने सालों से रह रहा है, बहुत दिन से रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो अभी बहुत कम समय से आए हुए हैं। आपके पास वहाँ काम कर रहे हैं? हाँ। तो जैसे ही वॉइस ऑफ पानीपत पे इन बच्चों की खबर चलती है और फैक्ट्री मालिक को इनको जैसे ही पता चलता है तो उनके द्वारा वॉइस ऑफ पानीपत की टीम को कांटेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो वॉइस ऑफ पानीपत की टीम है जिनके पास ये बच्चे होते हैं उनसे उनकी बात कराती है, जिसके बाद अब जो इनके माता हैं वो यहाँ पर इनको ले जाने के लिए पहुंच गए हैं। जिनके पास ये बच्चे थे उनका नाम नितिन है, वो भी सुबेरे से इन बच्चों को लेकर जो तमाम कॉलोनियाँ हैं और पुलिस थाने में भी गए थे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिरकार अब वो बच्चों को सौंप रहे हैं, अब क्या कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किस प्रकार से बच्चों को सौंपेंगे। आप बताइए आप कब से परेशान थे? मैं सुबह 10 बजे से परेशान हूँ। तो ये बच्चों का है जो कैसे पता लगा इनके माता पिता को? ये तो ऑनलाइन द्वारा पता लगा है, फेसबुक पे लाइव चला रखा था आपके द्वारा, इसलिए पता लगा है। तो इनकी मम्मी आ रही है, अब मैं ऐसे नहीं भेजने का, फिर भी थोड़ी पुलिस कार्रवाई करवा के ही भेजूँगा। आप चाहते हो कि जो पुलिस है वो आए और माता पिता से पूछताछ करने के बाद ही दे? हाँ, जब ही देने। आप ये बताइए कि इनका माता का कहना है कि छाजपुर में काम करते हैं लेकिन बच्चे यहाँ कैसे आए, ये आप भी एक सवाल खड़ा करता है? हाँ जी, सवाल खड़ा है बिल्कुल। सुबह कब मिले थे ये बच्चे आपको? सुबह 10 बजे मिले थे पूरे। 10 बजे मिले थे। उसके बाद आप कहाँ गए? मैं इधर मच्छी मार्केट गया हूँ, सैनिक कॉलोनी गया हूँ, सेक्टर 6 गया हूँ, 13-17 गया हूँ, नूरवाड़ा गया हूँ, कहीं नहीं पता लगा है इनका। तो फिर कैसे पता चला? आपके द्वारा ही पता करवाया है। जब मैं बिल्कुल ही परेशान हो गया तो आपको बुलाया, जब ही करवाया है। मैंने देखा बच्चों को आपने नहला धुला के कपड़े भी इनके चेंज कर दिए थे, तो क्या बात है बच्चों के साथ इतना लगाओ? बस जी, सब बच्चे एक ही लगा हुआ है सबके साथ। जैसा कि मैंने आपकी धर्मपत्नी से भी बात करी थी, उनका कहना था कि हमारे 2 बच्चे तो हैं लेकिन हम इनको भी रख लेंगे अगर इनके माता पिता नहीं मिलते। तो आपने तो रखने तक की सोच ली थी? बस जी हाँ, रख लेते हम तो, रख लेंगे, अब भी रख लेंगे हम तो। आप बताइए आप अब खुश हैं?
देखिए आप इनकी माता देख पा रहे होंगे किस प्रकार जो बच्चा है माँ की गोद में है और माँ ये रो रही है। माँ से पूछते हैं, अब आप खुश हैं, आपको बच्चा मिल गया? हाँ भाई साहब खुश हैं। तो आपको अभी तक पता नहीं चला बच्चे यहाँ तक कैसे आए हैं, इतनी दूर से, छाजपुर से यहाँ पानीपत तक? पता भैया हमको नहीं है पता। अभी बता रहे हैं कुछ समय पहले आपके ही परिवार से कुछ लोग आए थे, लेकिन इनके द्वारा मना कर दिया गया। इन्होंने कहा जब उनकी माता पिता ही आएंगे उन्हीं को बच्चे दिए जाएंगे। हाँ हमारे लोग हैं इसमें। तो आप इनका धन्यवाद करना चाहेंगे? हाँ धन्यवाद। आप बताइए, आप अभी थोड़ी देर पहले बच्चे लेने आए थे, आप इनकी क्या लगती हैं? बहन। तो लेने आए थे तो इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया था? कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, मुझको दीदी बोल रही थी। तो कहीं ना कहीं आप जिनके पास ये बच्चे थे उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे? हाँ भैया का धन्यवाद है। तो ये बच्चों का कैसे पता चला आपको कि भाई ये यहाँ पर है? पता नहीं, भैया के पास फोन आया था। उनके पास फैक्ट्री मालिक का फोन आया था? हाँ। आप भी काम करती हैं? हाँ मैं भी करती हूँ। कहाँ काम करते हैं आप? छाजपुर। तो आप भी छाजपुर में काम करते हैं? हाँ। साथ में ही काम करते हैं? हाँ। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अपनी माता से मिल चुके हैं और माँ की गोद में है। माँ भी जो आप देख पा रहे होंगे अब माँ के खुशी के आंसू हैं जो वो देख पा रहे होंगे। लेकिन जो भाई साहब हैं, नितिन है जिनका नाम, वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी जो संतुष्ट नहीं हूँ। उनके द्वारा पुलिस प्रशासन को बुलाया गया है, उसके बाद वो माँ से पूछताछ करेंगे, उनके कागजों की वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही बच्चों को लौटाएंगे। ये भी एक धर्म है जो कि मानवता का दिखाती है। जिस प्रकार इन भैया ने सुबेरे से लेकर इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझा और उनको नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, और लेकिन अब जब देने की बारी आई तो वो भी कह रहे हैं कि हम पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी कार्रवाई करवा के है जो बच्चों को सौंपेंगे। तो भाई साहब अब जो पुलिस प्रशासन को फोन कर दिया गया? हाँ जी, पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर दिया है, वे पहुंचने वाले ही होंगे अब। तो कागजों की पूरी वेरिफिकेशन करवा के जब ही दोगे आप? हाँ जी, जब ही देंगे। अभी मैंने पड़ोस में सुना तो पड़ोस में कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई इस प्रकार का जो काम नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल भलाई का जमाना नहीं है। लेकिन आपका क्या सोच है? बस जी, सोच तो सबकी ऐसी ही है, फिर भी मानवता की वजह से मैंने करा है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जी, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आप बताइए, आप अब खुश हैं? क्योंकि आपने तो इनको कह दिया था कि मैं इन बच्चों को रख भी लूंगी, मेरे 2 बच्चे और भी हैं। अब इनके माता पिता जो मिल गए हैं, आप भी एक माँ है, एक माँ की खुशी तो माँ ही जान पाती है। आप बताइए कि अब आप खुश हैं इनके माता आ गए? हाँ खुश तो हैं भैया, पर अभी हम इनको देंगे नहीं, क्योंकि जब लोग पूरी छानबीन नहीं होगी तब तक तो हम इनको देंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 हैं और हम किसी को दे देंगे फिर तो हमें भारी लगेगा, क्योंकि हम इनको पहले देखेंगे, पुलिस वाले आएंगे तब इनकी छानबीन करेंगे, तब जाके हम इनको देंगे बच्चे। अब कहीं ना कहीं अभी भी बड़े सवाल, पुलिस प्रशासन से पूछताछ करके उनके कागजों की जांच करवा के जब भी उनको देंगे। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी दूर से, छाजपुर तो बहुत दूर है यहाँ से, और बच्चे ऐसे पैदल आ नहीं सकते, आएंगे भी थोड़ी बहुत दूर तक ही पैदल आएंगे। छाजपुर यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, हम भी जाए कम से कम आधा पौना घंटा हमें लगता है यहाँ से, क्योंकि हम रिक्शा में भी जाएंगे तब भी हमें टाइम लगेगा वहां तक, क्योंकि छाजपुर में। उनका कहना है कि वो अभी भी संतुष्ट नहीं है माता पिता के आने से। उनका कहना है कि जब तक पुलिस थी, जब तक वो बच्चों को उनके माता पिता तक नहीं लौटाएंगे, वो उनके कागज और वेरिफिकेशन करवा के जब भी उनके बच्चों को सौंपेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते, जो माँ है वो दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए बैठी है और उनके जो चेहरे पे है एक खुशी के आंसू देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिनके पास बच्चे थे, जिनका नाम नितिन है, उनके मन में भी सवाल खड़े करते हैं कि आखिर जब इनकी माता छाजपुर में काम करती हैं तो बच्चे यहाँ आखिर कैसे आए। तो इसको लेकर भी जो है इनके साथ भाई साहब है कि उनका भी कहना था कि ये इस बात में भी एक जांच है खड़ी करनी पड़ेगी, ताकि आखिर ये बच्चे यहाँ तक आए कैसे। आपको बताया नहीं बच्चों ने कैसे आए यहाँ तक? नहीं पता है भाई साहब, नहीं पता है। कैसे ही नहीं बाबू, क्या ले यहाँ कैसे आए थे आप? हाँ क्या ले लो भैया? तो फिलहाल जो है माता को अभी तक पता नहीं चला कि बच्चे यहाँ कैसे आए थे। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इनका कहना है कि इस बारे में भी जो है छानबीन की जाएगी। अपील आपसे ही रहेगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।